नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। श्रद्धा वालकर के केस में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बताते चले कि अगली सुनवाई यूं तो 1 जून को है, लेकिन श्रद्धा वालकर के केस में कोर्ट ने इसमें आरोपों को तय कर दिया है। यानी कि कोर्ट ने भी मान लिया कि अब जो आफ्ताब पूनावाला है वही असली दोषी है और श्रद्धा वालकर की जान आफ्ताब पूनावाला ने ही ली है। इसमें आईपीसी की धारा 302 और 204 को जोड़ दिया गया है। यानी कि आईपीसी की धारा 302 जिसमें जान लेने का मुकदमा सिद्ध होता है और 204 जिसमें सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो नहीं होना था, जिसकी आशंका जताई जा रही थी, वो ही हुआ। आफ्ताब पूनावाला जो लगातार अपने बयानों को दे रहा था, ये कह रहा था बार बार कि उसी ने श्रद्धा वालकर की जान ली है। श्रद्धा वालकर उसकी लिविंग पार्टनर थी। साथ ही कितने टुकड़ों में बांटा, कैसे कैसे उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका। 35 टुकड़ों में से कुछ ही टुकड़े बरामद हुए हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी जो आफ्ताब पूनावाला था वो चुनौती दे रहा था कि अगर श्रद्धा के स्तर को ढूंढ करके दिखा सको तो दिखाओ। वो ही आफ्ताब पूनावाला जिसके नार्को टेस्ट ने भी ये साबित कर दिया था कि श्रद्धा वालकर की जान किसी और ने नहीं बल्कि आफ्ताब पूनावाला ने ही ली है। वो आफ्ताब पूनावाला कोर्ट में जाकर के बदल गया। बताते चले कि आफ्ताब को कई बार कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इस बार जब कोर्ट में पेश किया गया तो आफ्ताब पूनावाला का जो बयान सामने आया वो वाकई हैरान कर देने वाला है। और कोर्ट में इस बयान को लेकर की जो गर्मा गर्मी है वो बनी हुई है। एक और वकील भी काफ़ी ज़्यादा अब चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि आफ्ताब पूनावाला ने कोर्ट में कहा कि वो निर्दोष है और उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। साथ ही आफ्ताब ने ये भी कहा कि वो इस केस को आगे लड़ेगा। यानी कि एक और ये देखा जा रहा था कि आफ्ताब अपना कबूलनामा दे रहा है और साकेत कोर्ट में ही ये पूरा मामला खत्म करने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो वहीं अब ये केस लंबा चलने वाला है। यानी कि हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख आफ्ताब पूनावाला कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आफ्ताब सबूत कहां से लाएगा। बताते चले कि अंदेशा तो पहले ही हो चुका था जब आफ्ताब पूनावाला ने वकालत की किताब मांगी थी। जेलर से कह करके वकालत की किताबों का इंतजाम करवाया गया था और साथ ही आफ्ताब पूनावाला ने कहा कि वो अपने वकील की मदद करना चाहता है। उसके बाद आफ्ताब ने अपने वकील को ही बदल दिया। इससे ये बात कहीं ना कहीं साबित हो रही थी कि आफ्ताब इस पूरे मामले में बड़ी साजिश रचने की फिराक में है। लेकिन वो जो अनुमान थे वो अब सच साबित हो रहे हैं। यानी कि आफ्ताब पूनावाला जिस तरीके से दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रहा था वो उस तरीके का नहीं है। उसका दिमाग इतना ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हो चुका है कि अब वो अपने समर्थन में सबूत जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तमाम सबूत अभी तक आफ्ताब के खिलाफ है, लेकिन अब दिलचस्प ये होगा देखना कि श्रद्धा वालकर के केस में आफ्ताब अपने आप को कैसे बचाता है और कैसे जो वकील है वो दलीलें देते हैं। साथ ही आफ्ताब पूनावाला का जो पूरा परिवार है वो कहाँ गायब है, परिवार क्यों नहीं कोर्ट में आता है, ये तमाम ऐसे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये है कि एक और पुलिस के सामने तो आफ्ताब ने कबूल कर लिया, लेकिन कोर्ट में जाकर के आफ्ताब ने जैसे अपने बयान को बदला है, अब उस पर पुलिस कैसे और भी ज़्यादा पुख्ता सबूत हासिल करेगी। बताते चले कि जो हथियार हैं वो गायब हैं इस केस में और साथ ही श्रद्धा वालकर का सर नहीं मिला। बड़े ऐसे सबूत हैं जो इस केस में नदारत हैं। 1 साल पूरा होने को आया है, लेकिन अब तक श्रद्धा वालकर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि कोर्ट इस पर भी फैसला सुना सकता है। अब देखना यह है कि ये श्रद्धा वालकर का अंतिम संस्कार कब होता है, क्योंकि 18 मई वो तारीख जब श्रद्धा की जान ली गई थी कुछ ही दिनों में आने वाली है और ऐसे में अंतिम संस्कार नहीं किया गया। विकास वालकर इस पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।